हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। क्वेश्चन नंबर क्या है, 88 है। अभी तक 87 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं जीएस पेपर 5 से। 88 नंबर का क्वेश्चन अब हम करेंगे आज। क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस का 2024 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, उसमें पूछा गया है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसका हमने इंट्रो क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IWAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण एक प्रमुख संस्था है जो नदियों के माध्यम से किफ़ायती और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देती है। इसमें जो है क्या है, ये जो संख्या यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे संस्था होगा। ये जो है उत्तर प्रदेश में जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ाने में IWAI एक प्रमुख संस्था है जो नदियों के माध्यम से किफ़ायती और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देती है। इसमें क्या बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा जैसी नदियां हैं, जल परिवहन और पर्यटन की अपार संभावनाएं प्रदान करती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसे IWAI कहते हैं, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में जलमार्गों के माध्यम से परिवहन को किफ़ायती, पर्यावरण अनुकूल और पर्यटन समर्थन बनाना है। तो ये हमने क्वेश्चन का जो इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट हम देखेंगे कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की उत्तर प्रदेश में प्रमुख भूमिकाएं क्या हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इसे जो है NW1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है NW1 का विकास। इसमें क्या है, हल्दिया से वाराणसी तक 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत हल्दिया से लेकर वाराणसी तक गंगा नदी पर 1620 किलोमीटर लंबे जलमार्ग का विकास किया गया है। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थापित किया गया है। वाराणसी में क्या किया गया है, मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना की गई है, जिससे कार्गो और यात्री परिवहन को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अवसंरचना विकास। इसमें क्या है, घाट, टर्मिनल, नेविगेशन, चैनल व लाइट हाउस का निर्माण। प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया में जल आधारित सुविधा का विस्तार। इसमें जो है क्या है, इसके माध्यम से घाटों मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, जिसमें घाटों, टर्मिनलों, नेविगेशन, चैनल और लाइट की स्थापना की गई, मतलब नेविगेशन, चैनल और लाइट हाउस की स्थापना की गई है। और वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया में जलमार्ग अवसंरचना का विकास किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पर्यटन संवर्धन। ये क्या बात करता है, गंगा क्रूज, धार्मिक पर्यटन, काशी प्रयागराज को बढ़ावा, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पर्यटन की संभावनाओं का दोहन। ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है कि गंगा घाटों पर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नदी पर्यटन से जोड़ना, जैसे काशी प्रयागराज, चित्रकूट आदि। नेक्स्ट क्या है, हरित व सस्ता परिवहन। ईंधन की बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी, पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्प। ये क्या करता है, जल परिवहन द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, ईंधन की बचत होती है। यह पर्यावरण संवेदनशील पर्यटन के लिए उपयुक्त माध्यम है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थानीय रोजगार, जिसमें नाविक, गाइड, कारीगरों और टूर ऑपरेटरों के लिए अवसर हैं। MSME और शिल्प उद्योगों को जल मार्गों से जोड़ना। इसमें नाविकों, टूर गाइड,
स्थानीय कारीगरों और पर्यटकों सेवाओं में रोजगार का सृजन होता है और एमएसएमई और शिल्प उद्योगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक विकास में क्या इसका योगदान है। पहला क्या है, लॉजिस्टिक लागत में कमी और व्यापार में वृद्धि होती है। दूसरा है कृषि व उद्योग क्षेत्रों को जोड़कर आय में वृद्धि होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है उत्तर प्रदेश में जल परिवहन को पुनर्जीवित कर पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को क्या कर रहा है, पर्यटन को क्षेत्रीय विकास को गति देने वाला प्रमुख कारक बन चुका है। यह योजना हरित सस्ते और समावेशी विकास की ओर ठोस कदम है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो सिलेबस के टू द पॉइंट चल रही है। आप लोग चाहें तो इसके माध्यम से अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्टा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।